हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हिंदी साहित्य का 2025 के लिए जो एग्ज़ाम देने जाने हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। और इस मॉडल पेपर से आप तैयारी करते हैं सामने रख करके, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको 90 प्लस मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य में वो मैंने क्वेश्चन छांट कर उनको सर्च कर करके ले आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये पेपर आपके लिए। तो देखिएगा, मैं वैकल्पिक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, पूरा कंप्लीट पेपर लेकर आया हूँ जो आपको पेपर के लिए याद करना है। प्रजा हितैषी प्रजा प्रजा हितैषी के नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो उनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है? चंद छंद बरन की महिमा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। क्या नाम है उनका? मुंशी इंसा अल्लाह खां। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। क्या नाम है इनका? गोकुलनाथ है इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है हमारे? तो सदल मिश्र हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल जी हैं। कौन है? जटमल जी। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल सिंह हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। चंद छंद बरन की महिमा। ये किसने नहीं लिखा? गलत है। इसमें पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है, तो वो कौन है? किशोरी लाल ने ये लिखा नहीं है। चंद छंद बरन की महिमा किशोरी लाल ने, स्वामी ने नहीं लिखा है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन। द्विवेदी युग के दो लेखक कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चिंतामणि किस लेखक निबंधों का संग्रह? रामचंद्र शुक्ल का। ये वो क्वेश्चन बहुत आता है। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? कल्प वृक्ष निबंध का रचनाकार हैं तो वसुदेव शरण अग्रवाल है। छायावादी युग की सीमा अवधि कब मानी जाती है? हिंदी साहित्य के युग की सीमा अवधि कब मानी जाती है? सोनू सन 1918 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। छायावादी युग का उत्तरकाल क्या है? 1938 से अब तक का। अब अगले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है ये। और 90 प्लस मार्क्स अगर करने हैं तो आपको ये याद करना ही होगा। आचार्य द्विवेदी प्रसाद किस उपन्यास के रेगब आख्यान भी कहा जाता है? आनाम दास पोथा को कहा जाता है। बेईमानी की परत की कृति के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? गुरु परीक्षा है। और गुरु परीक्षा की रचना विधा क्या उपन्यास है? वो प्रेम और परिवार की विधा क्या है? उपन्यास है। गोदान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना? निबंध है। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना विधा से संबंधित है? आत्मकथा से है ये। किससे? आत्मकथा से। मेरा जीवन प्रभा और सिंह अवलोकन की रचना किस विधा की है? आत्मकथा की। कलम का सिपाही रचनाकार कौन है? अमृत राय है। तो देखिएगा, काफ़ी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा पेपर है ये आपके लिए। तो प्रथम डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है। आबारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं।
कौन है? विष्णु प्रभाकर। अपनी खबर के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा। उग्र नीड़ का निर्माण किस रचना की विधा है? आत्मकथा। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में स्थित है वह। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है? सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में हम लेकर कर चलते हैं गद्यांश और पद्यांश। देखिए इसमें गद्यांश आता है, देखिएगा जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तारतम्य किया गया है, जिससे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अंतर्गत घातों का निर्माण। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से अपनी क्वेश्चन बैंक से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, ये याद कर लेना है। और देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, ये पहला जो मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला मैं दिखा देता हूँ, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाषा एक संस्कृति का अटूट अंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, ये मैंने लगाया है, भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। ठीक है, ये आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, ये आपको तैयार कर लेना है। और देखिएगा इसमें देखिएगा मारक मुझे, ये देखिए आपका पद्यांश से मारक प्रेम मझू हरिश्चंद्र यथा रथ होते हैं यथा तल लाव कहूँ, यह आपको याद कर लेना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनुजग, ये भी याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये दूसरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा अगला, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कहूँ ना ठंडी सांस बाबलू भूख जलती कहानी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तैयार आपको कर लेना है। मधु की एक बूंद के पीछे, ये भी आपको तैयार कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा, बहुत लंबा पेपर हो जाएगा, और आपको तो दो जीवनी याद करनी है। आचार्य राम प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी द्विवेदी प्रसाद, लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिएगा, तो ये तैयार करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसमें से याद कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों के साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये चार आपको याद कर लेना है। और कहानी अवलोकन में से आपको किसको याद करना है, मैं आपको बता देता हूँ, फणीश्वर लाल पंचलाइट का आपको याद कर लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा अगले आगे और लेकर के चलते हैं हम, इसमें हम लेकर के चलते हैं मुक्ति यज्ञ में। ठीक है, जो आपके अमरोहा ज़िले से, संभल ज़िले से, जो आरामपुर ज़िले से, जो इतने ज़िलों से हैं, वो केवल आप महात्मा गांधी मुक्ति यज्ञ के लिए महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण में से एक क्वेश्चन आपको करना है। अगला है हमारा, सिद्ध कीजिए कि राष्ट्रीय गांधी मुक्ति युग का बोध। ठीक है, संस्कृत के गद्यांशों की संदर्भ में अनुवाद कीजिएगा। तत्कदाचित द्वारपालो, ये वाला आपको याद कर लेना है, एक संस्कृति वाला है और एक अतीतकाले है, एक युग सिद्धांतवाद। देखिए एक तो ये और एक आपका तत्कालीन और एक अतीतकालीन, ये 3-4 आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, उम्मीद है ये आपको मिलेंगे। देखिए एक तो ये बौद्ध युग सिद्धांतवा वैतविक, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, पंचशील सिद्धांतवा वाला, क्योंकि इसमें हमारे देश की विशेषता के बारे में बताया गया, संस्कृति के बारे में। भाषेषु व्याख्या मधुमा दिव्य देवा गिवागीण भारती, ये आपको याद कर लेना है। सुखिन अर्थो कुत्र विद्या, सुखिन अर्थो सुखम सुकीर्ति तर्जिते विद्या विद्यार्थी, यानी कि जो विद्यार्थी सुख की इच्छा करते हैं उन्हें विद्या नहीं है, और जो सुख की इच्छा नहीं करते हैं वो विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यह आप पदांश याद कर सकते हैं संस्कृत में। न शौचार्य न शौचार्य राजा हास्य विद्यामन सर्व प्रधानम, यह आप कर सकते हैं। नीतु निंद नतु नीतु निपुणा आदि, ये भी आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपके छांट कर लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजनम कविमम किम आपृच्छता, यह आपको याद कर लेना है। और देखिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, संस्कृत के आदि काल के नाम लिखिएगा। का सर्वभक्ति, यानी कि का सर्वज्ञ भक्ति, वसंत काले वृक्षा पुष्प दरस्य भंति, दलीप्य गुणा कसंति, दिलीप कश्य प्रदेशस्य राज्यस्य
दयानन्दस्य अपितु नाम दयानन्दस्य अपितु नाम किम आसीत् हर्षे दयानन्दस्य गुरु का आसीत् सर्व धन प्रधानम किम अस्ति। सबसे बड़ा धन कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। और देखिएगा जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ संस्कृत के आपको पेपर में देखने मिलने वाले हैं। मूर्खणानाम कालम कम कथति गच्छति विद्यार्थी किम त्यजते विद्यार्थी किम त्यजते। महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत् गौतम बुद्ध कानन सिद्धांत आशिक्षता भारत चीन देशो कस्मिन धर्मे निष्ठावान्त। ठीक है, दुर्योधन का आसीत। ठीक है, यह आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अब देखिएगा निम्नलिखित रसों की परिभाषा करनी है आपको। करुण रस की तैयार करनी है, वीर रस की तैयार करनी है, और आपको देखिएगा अलंकार में श्लेष अलंकार और रूपा अलंकार तैयार कर लेना है। और निबंध में आपको देखिएगा जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इंटरनेट विकास व अथवा विनाश, इन तीनों में से एक जरूर आपको मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये तो होगा। अभी देखिए हमारा थोड़ा सा और रह गया है, ये देखिएगा। तो देखिएगा ये आपका समास विग्रह है। तो समास विग्रह महेश्वर महान कर्मधारय समास है। नीलांबुज इसमें कर्मधारय सज्जन, जो सारे जनों में सज्जन है, जिसमें जो वर्ड लग जाता है वो सज्जन कहलाता है, कर्मधारय समाज। यथा काम इसमें अव्ययभाव समाज है। यथाशक्ति इसमें अव्ययभाव समाज। प्रत्यक्षीय इसमें अव्ययभाव समाज। प्रत्यक्षरम इसमें अव्ययभाव समाज। प्रतिदिनम इसमें अव्ययभाव समाज। मीनाक्षी मीनश्य अति क्षण बहुब्रीहि समास है। गदा हस्त्य इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों का उत्तर का चयन कीजिएगा। पथोचित्तम में क्या कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। पथोचित्तम में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। तो ये समास तैयार कर लेने काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इन्हीं समासों में से आपको पेपर में देखने वाला मिलना है। नील गाय में समास है कर्मधारय, और प्रतिद्रम में अव्ययभाव। जितना भी आपका प्रतिद्रम यथा भरपेट इस तरीके की कंडीशन आए, महाजन कर्मधारय समाज है। प्रत्यय का अव्ययभाव समाज है। चंद्रशेखर में बाहुबली समाज है। और भूत में प्रत्यय क्या, कत है। और देखिएगा ता आएगा तो कत लिखना है, ता के साथ बा आएगा तो कतबा लिखना है। ठीक है, मैंने अब आपको बताया, पहचान बताई। पठनीय अनियार नितबा प्रत्यय कतबा, पूजिता शब्द में कतबा। ठीक है, जिसे ग्राम परितः उपनयति संति, गांव के चारों ओर उपवन है। तो इसमें क्या है आपका द्वितीय विभक्ति, और इसमें सूत्र लगाकर आपको लिखना है। सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। यानानांग विकार, देखिएगा जब शरीर में विकार हो जाता है, जैसे सापादयन खजता, अस्थि पे भिखारी, पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से अत्यंत उत्सुक होते हुए नगर की एक पत्र लिखिएगा। मोहल्ले की गंदगी में फैले हुए पत्र लिखिएगा नगर निगम के लिए। तो आप नगर पालिका के लिए पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के बाद आप देखिए कमेंट्स कीजिएगा। आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो इसी के माध्यम से आप पूरे पेपर को याद करके 90+ में मार्क्स कर सकते हैं। कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा सर हमें ये वाला पेपर और चाहिए, तो वही पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई मीट यू द नेक्स्ट पेपर की वीडियो में मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।